हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज जिस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पूरी एक वर्नियर कैलिपर की सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वर्नियर कैलिपर है क्या, इसकी इन्वेंशन क्यों की गई और क्या फ़ायदा है नॉर्मल स्केल और वर्नियर स्केल के अंदर। फिर हमने ये देखा कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे मेजरमेंट होती है, लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है और एरर्स क्या होते हैं स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स के अंदर। तो वही पूरी सीरीज़ थी जिसमें हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की। हम एक अब नए इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गेज। अगेन फिर सवाल हमारे जहन में ये आता है कि जब नॉर्मल स्केल था उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमने वर्नियर स्केल का सहारा लिया जो क्या करता था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू बता सकता है। इसी तरह से हमारे पास अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, स्क्रू गेज, जो वर्नियर कैलिपर से भी मोर एक्यूरेट है। और ये जो स्क्रू गेज है वो पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल अप टू 4 डेसिमल तक एक्यूरेट वैल्यू बता सकता है। तो ये जो हमारे सामने टॉपिक नजर आ रहा है स्क्रू गेज का, एंड द स्क्रू गेज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। ठीक है, स्क्रू गेज को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। दूसरा नाम हमारे पास माइक्रोमीटर होता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये माइक्रोमीटर तक चीज़ों को मेजर कर सकता है। इसका मतलब या इसका नाम माइक्रोमीटर इसलिए रखा गया कि इसकी जो जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसे कहते हैं माइक्रो स्क्रू प्रिंसिपल। स्क्रू प्रिंसिपल फिर माइक्रो स्क्रू प्रिंसिपल्स पर काम करता है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, दैट इज माइक्रोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हमसे कोई पूछे कि भाई वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में क्या फ़र्क है, तो हम कहेंगे कि जो स्क्रू गेज है वो वर्नियर कैलिपर से मोर एक्यूरेट है। वर्नियर कैलिपर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमें एक्यूरेट वैल्यू बता सकता है, बट स्क्रू गेज हमें पॉइंट के बाद 2, 3, 4 डेसिमल तक, 4 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके बता सकता है। तो जब हमें मोर प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, मोर एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो फिर हम वहाँ स्क्रू गेज की बात करते हैं। अब स्क्रू गेज जिसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं क्योंकि यह माइक्रो स्क्रू वाले प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है। तो ये हमारा है स्क्रू गेज। तो हम माइक्रोमीटर का यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, स्क्रू गेज माइक्रोमीटर। तो उसमें हम देख लेते हैं माइक्रोमीटर दिखता कुछ इस तरीके का है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं थिम्बल, दैट इज नोन एज थिम्बल। और ये वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं रैचेट। ठीक, ये जो हमें नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर, दैट इज CS, सर्कुलर स्केल। यहाँ पे एक स्केलिंग हुई भी होती है, बेस लाइन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं मेन स्केल। तो अब हमारे पास देखिए वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 तरह के स्केल्स है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। यहाँ पर 2 तरह के स्केल्स होते हैं, एक क्या है मेन स्केल और दूसरा क्या है हमारे पास सर्कुलर स्केल, पिच स्केल भी कहते हैं। दैट मेन स्केल इज ऑल्सो नोन एज पिच स्केल। ठीक है, याद रखिएगा इसको हम पिच स्केल नहीं कहते। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से रीडिंग होती है हमारे पास इस स्केल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर स्केल के अंदर रीडिंग होती है, ये 0 और ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स। ठीक है, तो ये मेन स्केल, ये थिम्बल, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं फ्रेम। ये इसका आ गया फ्रेम, ये हमारे पास आ गया स्पिंडल। इसके अंदर क्या कहते हैं, स्पिंडल, और इसी के अंदर हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू फेनोमेना काम करता है, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, स्क्रू है। फिर यहाँ पे जो चीज़ है इसे हम कहते हैं स्टड, या इसे आप कह सकते हैं एनवेल। ठीक है, दैट इज ग्रेट। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब इनका काम क्या है हम समझते हैं। एक हमारा क्या है नजर आ रहा है, थिम्बल, क्या है रैचेट, क्या है पिच स्केल या मेन स्केल, फिर क्या है सर्कुलर स्केल, फ्रेम, ये क्या है स्पिंडल, और एनविल या स्टड।
तो ये हमारे पास कंपोनेंट है किसी भी माइक्रोमीटर के अंदर। दे आर द कंपोनेंट विच आर इन माइक्रोमीटर। कि तो ये हमारे कंपोनेंट। अब इन कंपोनेंट का फंक्शन भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, फंक्शन ये है कि हमें मिसाल के तौर पर इस मार्कर का काम क्या करता है, इट इज ऑल्सो कैलकुलेट लेंथ, ठीक है, इट इज ऑल्सो कैलकुलेट डायामीटर्स, ठीक है। तो ये तमाम काम जो हम वर्नियर स्केल से करते थे वो अब स्क्रू मीटर से, स्क्रू स्केल से भी, या स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर की डायामीटर को मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो इस मार्कर की डायामीटर को मेजर करने का बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये थिम्बल है, थिम्बल लाइक इस द स्क्रू, हम इस थिम्बल को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं और लूज करते हैं, लूज करने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखेंगे, अगर मिसाल के तौर पर ये स्पिंडल है और ये थंबल है, जब मैं थंबल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो स्पिंडल पीछे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो स्पिंडल पीछे आ रहा है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्पिंडल को पीछे कर लेंगे, और जैसे जैसे हम स्केल को पीछे करेंगे हमारा ये सर्कुलर स्केल पीछे जाता जाएगा और वर्नियर जो मेन स्केल है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे 0 नज़र आएगा, 1 नज़र आएगा, इस तरह से नीचे। जितना आप थिम्बल को घुमाएंगे उतना आपका सर्कुलर स्केल पीछे जाएगा, जितना आप थिम्बल को घुमाएंगे उतना आपका सर्कुलर स्केल पीछे जाएगा, उतना आपका स्पिंडल भी पीछे चला जाएगा। कैविटी बन जाएगी। मिसाल के तौर पर इस कैविटी पे हम अपने मार्कर को मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने मार्कर को इस कैविटी के दरमियान रखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमने तो ज़्यादा स्पिंडल थिम्बल को घुमा दिया, गैप है, तो आप इस गैप को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, आप इस थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे। जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे तो देखिए खुद ब खुद स्पिंडल आगे बढ़ना शुरू होगा, सर्कुलर स्केल आगे शुरू होगा, रीडिंग कम होगी, और एक वक्त आएगा जब हमारा पूरा मार्कर इसके पास क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। अब सवाल ये है कि सर कितना टाइट करेंगे, हम बहुत ज़्यादा टाइट कर दें, ऐसा हो सकता है कि बहुत लूज छोड़ दें, तो उसमें क्या होगा, रीडिंग में एरर्स आने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें अगर ये चेक करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्पिंडल और एनुअल के दरमियान प्रॉपर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए हमें यहाँ पर रैचेट की इस्तेमाल की ज़रूरत है। रैचेट इस बात की वजाहत करेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एनुअल और स्पिंडल के दरमियान प्रॉपरली फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आपने इसको सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, स्टड पीछे यानी स्पिंडल पीछे आया, स्पिंडल पीछे आने से कैविटी बनी, आपने देखा कैविटी ज्यादा थी तो टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाया, आपके स्पिंडल और एनुअल के दरमियान आपका ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो गया। अब अगर आपको चेक करना है कि प्रॉपर फिक्स्ड हुआ है या नहीं हुआ, तो अब आप यहाँ रैचेट की मिसाल लेंगे। रैचेट को आप घुमा कर चेक करेंगे, तो जैसे ही आप रैचेट को, आपको लगता है कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनके दरमियान फिक्स हो गया है, बस जस्ट फॉर कंफर्मेशन के प्रॉपर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, रैचेट को घुमाएंगे। और रैचेट के घुमाने पर अगर रैचेट एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अगर रैचेट एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये याद रखिएगा कि इसका मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्ट स्पिंडल और एनुअल के दरमियान प्रॉपरली फिक्स्ड हो चुका है। अगर जो रैचेट को घुमाने पर कोई मेटेलिक साउंड नहीं आता, इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर फिक्स नहीं है, आपको थंबल को और घुमाने की जरूरत है और स्पिंडल और एनुअल के दरमियान गैप कम करने की जरूरत है। तो ये भी हमारे पास किसी भी माइक्रोमीटर के कुछ फंक्शंस है। एक क्या है, थंबल, जिसको घुमाने पर हमारे पास ये चीजें पीछे आएंगी। दूसरा क्या है हमारे पास, रैचेट, जो इस बात की वजाहत करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एनुअल और स्पिंडल के दरमियान प्रॉपर फिक्स्ड हुआ है या नहीं हुआ। और हमारा यू फ्रेम, स्टड, और ये हमारा सर्कुलर स्केल, ये हमारा मेन स्केल। जितना ज़्यादा आप थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्पिंडल पीछे आएगा, उतना ज़्यादा मेन स्केल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस स्क्रू गेज का फंक्शन समझ में आएगा, स्क्रू गेज का मतलब समझ आएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा स्क्रू गेज होता क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर कैलिपर के बजाय, तो मोर एक्यूरेट है, और हमने देखा क्या क्या फंक्शंस है और किसी भी चीज़ की मेजरमेंट हम स्क्रू गेज के जरिए कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप इस तरह की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक
पहुँचती रहे। शुक्रिया।